और लोग मुसलमान को डरा रहे। अरे मोदी है। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। क्या यह भड़काऊ भाषण कभी सच हो सकते हैं? आजकल जहां देखो वहां यह चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि हिंदुओं के मुकाबले में मुस्लिम की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले 50 या 100 साल में मुस्लिम हिंदुओं को अपना गुलाम बना लेंगे या फिर भारत का एक और टुकड़ा हो जाएगा। और यह सब तब होगा जब मुस्लिम की आबादी हिंदुओं की आबादी के आधे बराबर भी आ जाए। तो दोस्तों, यह चीज़ें कितना सच और कितना गलत हैं, आज हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, यह सच है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.3% है, मतलब हिंदुओं में एक औरत 2 से 3 बच्चे को ही जन्म देती है। वहीं मुस्लिमों में यह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3.6% है, मतलब मुस्लिम महिला कम से कम 3 से 4 बच्चे को जन्म देती है। मुस्लिमों में ज़्यादा ग्रोथ रेट इसलिए है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। इनके हिसाब से बच्चे अल्लाह की मर्जी से होते हैं। अभी तो ग्रोथ रेट थोड़ा कम है, वरना आज से 10 साल पहले अल्लाह की मर्जी से 8 या 10 बच्चे होते थे। पर अब क्योंकि मुस्लिम शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यह मर्जी अल्लाह की नहीं बल्कि हमारी खुद की होती है। दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर मुस्लिम आबादी हिंदुओं के आधे बराबर भी आ जाए तो इनको अपना अलग देश चाहिए होगा। इसके उदाहरण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के रूप में मौजूद हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मुस्लिम कब तक हिंदुओं के बराबर आ जाएंगे या फिर हिंदुओं के आधे बराबर भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो मुस्लिम सिर्फ 14% है। दोस्तों, जहां पर 1947 में मुस्लिम आबादी 9% थी, वहीं अब बढ़कर 14% हो गई है। और यह आंकड़े 2011 के मतगणना के अनुसार हैं, क्योंकि 2021 में कोरोना महामारी के कारण मतगणना नहीं हो पाई। मुस्लिमों की पॉपुलेशन जहां तेजी से बढ़ी है, वहीं हिंदुओं की पॉपुलेशन जहां पहले 84% थी, वहीं अब 80% रह गई है, मतलब 4% घटी है। हिंदू पॉपुलेशन का घटने का एक यह भी कारण है कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब अपने धर्म से किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं। पैसों के लालच में ज्यादातर हिंदू ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। यह भी एक कारण है हिंदू पॉपुलेशन घटने का। अब सवाल यह उठता है कि कब तक मुस्लिम हिंदुओं को टक्कर दे पाएंगे। तो इस चीज को हम आंकड़ों के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ जनगणना के आधार पर समझा जाता है कि किसकी कितनी आबादी कम हुई या बढ़ी, और यह जनगणना हर 10 साल में होती है। पहली बार 1951 में हुई थी, जिसमें टोटल पॉपुलेशन 36 करोड़ 61 लाख थी, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 3 करोड़ 60 लाख थी। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 9.9% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। इसमें 30 करोड़ हिंदू, मतलब 84.4% हिंदू थे, और 5.7% बाकी के धर्म थे जो हिंदू से ही कटकर बने थे। अब 2011 की मतगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन 112 करोड़ की है और उसमें मुस्लिम 17 करोड़ हो गए थे। मतलब 60 सालों में मुस्लिम 14% हो गए हैं, पूरा का पूरा 4% की बढ़ोतरी। वहीं जहां हिंदू 84% थे, अब 80% घटकर रह गए हैं, मतलब 4% की घटोतरी। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 2011 से 60 साल बाद, मतलब 2071 तक मुस्लिम आबादी 20% हो जाएगी, और अगले 60 सालों में, मतलब 3031 तक 30% हो जाएगी, और अगले 60 सालों में, मतलब 3091 तक मुस्लिम आबादी 45% की भागीदारी करेगी। पर दोस्तों, तब तक भारत की आबादी 400 करोड़ को पार कर चुकी होगी। और क्या इतनी आबादी को भारत झेल सकता है? इतनी आबादी में भूखमरी, बेरोजगारी और गंभीर बीमारियों जैसी समस्याएं आएंगी। तो यह कहना कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं के आधे बराबर भी आ जाएगी, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मुस्लिम भी अब शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और पहले के मुकाबले में अब मुस्लिम भी कम बच्चे पैदा करते हैं। मतलब जहां पहले 8 से 10 बच्चे होते थे, अब वहीं 3 से 4 ही होते हैं। पर अभी भी हमारी इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है
हमारे यहाँ 2 बच्चों वाला कानून लाना भी जरूरी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो नेता भड़काऊ भाषण देते हैं कि मुस्लिम हिंदुओं को अपना गुलाम बना लेंगे आने वाले वक्त में, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू अब वह पुराना हिंदू नहीं रहा कि उसे कोई भी अपना गुलाम बना लेगा। आज इंडिया के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को संभाले हुए हैं। हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। आओ हम सभी मिलकर अपने भारत देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और यही हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।